साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने मकान नंबरीकरण कैसे करेंगे अर्थात मकान पर नंबर कैसे लिखेंगे उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारे साथी हमें फोन करके बताए हैं कि सर आप गन्ना पर जो 2 वीडियो बनाए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए आप पर भरोसा है कि आप यदि मकान पर नंबर कैसे लिखेंगे उस पर भी वीडियो बना देते हैं तो हम लोगों का संशय खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्हीं लोगों के आग्रह पर मैं मकान पर नंबर कैसे लिखूंगा, मतलब परगणक कैसे मकान का नंबरीकरण करेंगे, मकान पर नंबर कैसे लिखेंगे, उस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं। साथियों, इसमें आज आप चाहते हैं कि हमारा सारा कंफ्यूजन आज ही खत्म हो जाए, तो इस वीडियो को भगा भगा कर नहीं देखेंगे, बिल्कुल एकाग्रचित होकर शांत मन से इस वीडियो को देखिए और सुनिए। मैं दावा करता हूं कि आप मकान पर नंबर कैसे लिखेंगे उसमें किसी भी तरह के झंझट में नहीं फंसेंगे। साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने सभी ग्रुप में इसे शेयर कर देंगे। साथ ही जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलेंगे। साथियों, बिना देरी किए हुए हम मकान पर नंबर कैसे लिखेंगे उस पर आते हैं। साथियों, इस फॉर्मेट को देखिए, जो मकान का जो है संक्षिप्त मकान सूची है, इसी के आधार पर आप मकान का नंबरीकरण करेंगे। इसमें देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ है, इसमें तो आप जानते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर दूं कि क्रम संख्या सीरियल होगा 1 2 0 0 1 2 3 4 5, ये सीरियल चलता रहेगा। उसके बाद भवन नंबर हम इस तरह देंगे, जैसे भवन नंबर 001 में मकान 1 है, आवासीय है और उसमें एक ही परिवार रहता है, जैसे राम कुमार, और परिवार के कुल सदस्यों की संख्या 4 है। क्योंकि एक ही परिवार रहता है इसलिए परिवार का क्रम 1 होगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, मकान पर नंबर कैसे देंगे? साथियों, यह जो होगा घर, इस तरह का घर होगा, जैसे मान लीजिए ये घर है, ये घर है, इसमें मान लीजिए 1 रूम हो या 2 रूम हो या 3 रूम हो, लेकिन इसका जो निकास द्वार है, मतलब आने जाने का रास्ता मात्र 1 है, आने जाने का रास्ता मात्र 1 है। तो निश्चित रूप से यह जो होगा, इसमें भवन नंबर भी 1 होगा और गन्ना मकान नंबर भी 1 होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसमें अंदर आपको नहीं जाना है। जिसमें भवन नंबर 1 हो और गन्ना मकान नंबर 1 हो, तो निश्चित रूप से उसके अंदर हमको नहीं जाना है। इस गेट पर, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह से वर्गाकार 6 बाई 6 इंच का वर्गाकार बना लेंगे और उसमें लिखेंगे 001 बट्टे 001, इस तरह लिख देंगे। जस्ट उसके दाहिने तरफ फिर एक वर्गाकार बनाएंगे और इसमें लिखेंगे गन बट्टे, ये लिखना है, मकान नंबर लिखना है 001, इस तरह। जिसमें भवन नंबर भी 1 है और मकान नंबर भी 1 है, उसके अंदर नहीं जाना है, गेट पर ही लिख देना है। अब साथियों दूसरा पर आते हैं। इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा में है साथियों भवन नंबर 002 और मकान नंबर 002, और इसमें 2 परिवार रहता है, 2 परिवार रहता है। साथियों, मकान नंबर के बारे में मार्गदर्शिका में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मकान का अर्थ है कि परिवार में रहने वाला वह क्षेत्र, परिवार में के रहने वाला वह क्षेत्र जिसके बाहर निकलने के लिए पृथक दरवाजा हो। यदि किसी भवन में परिवारों के निकलने के लिए पूर्व रूप से निर्धारित अलग अलग दरवाजा हो, तो उस भवन में मकानों की संख्या निर्धारित पृथक निकास द्वार के संख्या के बराबर होगा। अर्थात जितने एक भवन से निकलने का जितना द्वार होगा, यदि 1 द्वार है निकलने का तो 1 मकान नंबर होगा,
यदि 2 द्वार है निकलने का तो 2 मकान नंबर होगा, यदि 3 द्वार है निकलने का तो 3 मकान नंबर होगा। साथियों हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं क्रम संख्या 2 में भवन नंबर 2 और मकान नंबर 002। इसमें निकलने का एक ही रास्ता है, इसलिए एक ही मकान नंबर भी होगा। और इसमें 2 परिवार रहते हैं, दोनों आवासीय है, सीता देवी और ममता कुमारी। एक का सदस्य है 6 और एक का 3। तो जब ये यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ 1 और 2 होगा, यहाँ 1 2 लिखा हुआ। अब हम इसको कैसे नंबरीकरण करेंगे? ये घर इस तरह का हो सकता है, ये इस तरह का घर होगा। जैसे मान लीजिए ये घर है, इसमें भी एक ही गेट है निकास का, आने जाने का एक ही रास्ता। इसमें 2 परिवार रहता है, 2 परिवार है, मतलब हो सकता है कि रूम कई हो, उसमें रहने वाला घर कई हो, 4 भी हो सकता है। तो 4 होगा तो हो सकता है कि अगर दोनों भाई है तो 2-2 रूम का हिस्सा होगा। तो इसमें भी आपको अंदर नहीं जाना, इसमें जिसमें निकलने और आने जाने का रास्ता एक ही हो तो उसके यहाँ गेट पर ही आप लिख देंगे इस तरह चतुर्भुजाकार बना करके, वर्गाकार बना करके लिखेंगे 002/002। अब बगल में फिर एक वर्गाकार बना करके लिखेंगे गण 002। ये मकान नंबर गण में लिखाएगा। अब साथियों तीसरा पर आते हैं, क्रम संख्या 4 में। हाँ, यहाँ डैश जो दिया हुआ है, डैश का मतलब सीधा है, ऊपर जो लिखा हुआ वही होगा। आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप 002 दे सकते हैं, यहाँ पर भी 002 दे सकते हैं। यहाँ पर 2 लिखा है, इस पर आप 2 मतलब सीधा समझिए कि आप जो ऊपर में लिखा हो वही डैश जो दिया हुआ वही नीचे होगा। अगर आप पहले लिख देंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा, इसलिए अभी तो आप रफ में बनाए होंगे, रफ से फेर कीजिएगा तो लास्ट में जमा करते समय इसको लिख दीजिएगा। बीच में लिखने से क्या होगा कि आपको देखने में कंफ्यूजन पैदा होगा कि बार बार यहाँ पर जैसे 3-3 लिखा हुआ, यहाँ पर 1-2 घर छूट जाएगा। इसलिए अभी डैश मार करके या खाली छोड़ करके रखिए। अब तीसरा भवन संख्या 3 को देखिए सर, 003 भवन नंबर। इसमें भी निकलने का एक ही रास्ता होगा, इसलिए भवन नंबर 3 दिया गया 003। तीनों आवासीय, इसमें भी आवासीय लिखेगा, इसमें भी आवासीय लिखा है। 3 परिवार रहता है, चंदन कुमार, राधा कुमारी, श्यामा देवी। और इसमें सदस्य संख्या दिया हुआ है। जब 3 परिवार है तो क्रम 1 2 3, हमेशा एक मकान पर मकान नंबर में जितना परिवार रहता है वो क्रम बार बार अपना अपना क्रम होगा। इसमें 3। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इस पर आइए। अब देखिए साथियों, ये घर ऐसा हो सकता है, ये घर इस तरह का होगा, इसमें आने जाने का एक ही रास्ता है। मान लीजिए कि इसमें 3 परिवार है, 3 परिवार है। इसमें भी आपको अंदर नहीं जाना है, इस तरह के घर भवन के अंदर आपको नहीं जाना है। यहीं गेट पर आप लिख दीजिएगा, वर्गाकार बना करके लिखिएगा 003/003, इस तरह लिख दीजिएगा। फिर बगल में एक और वर्गाकार बना करके 6 इंच बाय 6 इंच गण लिख करके गण बट्टे 003, इस तरह चूंकि यहाँ पर गण में मकान नंबर लिखाता है। अब आइए साथियों अगला में जैसे क्रम संख्या 7 में भवन नंबर 004 है, भवन नंबर 004 है, मकान नंबर 004 है, आवासीय एक ही परिवार रहता है। ये तो पहले वाला, जैसे ये जो लिखा हुआ है पहला वाला, ये इसी तरह का है, इसको तो हम पहले ही बताए हुए हैं। अब हम दूसरा पेज पर आते हैं। साथियों यदि आप चाहते हैं कि मकान नंबरीकरण में हमें कोई परेशानी नहीं हो, किसी तरह का कंफ्यूजन का सामना नहीं करना पड़े, तो इस एकदम शांत होकर के पूरा वीडियो देखिए।
हम दावा के साथ कहते हैं आप किसी भी तरह का कंफ्यूजन का सामना आपको फील्ड में नहीं करना पड़ेगा। अब साथियों इस पेज पर आइए, इसमें देखा जाए साथियों, इसमें भवन नंबर 5 है, भवन नंबर 5 है, भवन नंबर 5 है, और ये मकान नंबर भी 5 है, भवन नंबर 5 है और मकान नंबर भी 5 है। यहाँ पर जब आइएगा तो भवन नंबर 5 और मकान नंबर 5, उधर 4 था तो 5 5 आप दिए। यहाँ पूछे कि भाई इसमें क्या गो परिवार रहता है? 3 गो परिवार रहता है, तीनों आवासीय में रहता है, पवन, मदन, बाबुल, ये तीनों रहता है। तो जब ही यहाँ 3 दिए हैं तो यहाँ पर 1 2 3 क्रम दे दिए। लेकिन यहाँ देखिए साथियों, भवन नंबर यहाँ पर वही है, लेकिन मकान नंबर बदल गया है। यहाँ 006 है, इसमें 2 परिवार रहता है तो यहाँ क्रम संख्या 2 हो गया। इस तरह के परिवार को दर्शाने के लिए, इस तरह के भवन पर नंबर लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? ये किस तरह का घर होगा? यह जो होगा साथियों, इस तरह का घर होगा। मान लीजिए ये घर है, एक तरफ 3 परिवार रहता है और एक तरफ 2 परिवार रहता है। मान लीजिए हो सकता है तीनों भाई होगा। अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि भाई में विवाद के चलते या अपने इच्छा अनुसार ये 20 से इस तरह से बाउंड्री दे दिया, तो यहाँ तो निकास द्वार 2 हो गया, ये और ये हो गया, 2 हो गया। लेकिन एक ही बाउंड्री के अंदर ये है, एक ही बाउंड्री के अंदर है पूरा घर, इसलिए भवन नंबर 1 है 005, लेकिन इसमें गणना मकान नंबर 2 हो जाएगा। तो इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दीवार होगा, यहाँ पर उस जगह हम गेट पर लिखेंगे, इस तरह वर्गाकार बना करके लिखेंगे 005 बटे 005 से 006, इस तरह लिख देंगे। और इस तरह के भवन में साथियों आपको अंदर जाना होगा और इस दीवार पर आकर के यहाँ पर इस दीवार पर लिखिएगा गन 0, चूंकि 3 परिवार वाला 5 है तो 005, इधर लिखिएगा गन 2 परिवार वाला है 006। इस तरह हम वर्गाकार बनाते हैं, जिसमें एकदम निश्चित, जैसा मार्गदर्शिका में बताया गया है, मकानों की संख्या निर्धारित पृथक निकास द्वार के संख्या के बराबर होगा। तो मकान की संख्या, चूंकि 2 इसमें निकास द्वार है, 2 अलग अलग निकास द्वार है, इसलिए यहाँ पर 2 मकान नंबर दिया गया है। भवन नंबर चूंकि एक ही बाउंड्री के अंदर है, इसलिए भवन नंबर 1 होगा, इस परिस्थिति में मकान नंबर 2 हो जाएगा। अब अगला पर हम आते हैं। अब यहाँ साथियों 13 में, क्रम संख्या 13 में, इसमें एक भवन नंबर 6, भवन नंबर 6 और मकान नंबर 7 है। यहाँ तक 5 6 तो 7 होगा। इसमें आवासीय है और एक ही परिवार रहता है, तो इसमें तो इसका तो हम उदाहरण पहले ही दे चुके हैं, इसको आपको अंदर जाना ही नहीं है, गेटे पर लिख करके निकल जाना है। और इसमें भी साथियों देखिए, इसमें भी एक ही परिवार है, भवन नंबर 7 मकान नंबर 008, एक ही परिवार है शंकर सिंह का, और यहाँ पर 1 लिख दिए। अब साथियों अगला पर आते हैं। अगला में देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साथियों देखिए, जैसे क्रम संख्या 15 में यहाँ पर देखिए भवन नंबर 8 है, मकान नंबर 9 है, उससे आगे वाला, इसमें एक ही परिवार रहता है आकाश राज का, तो यहाँ पर 1 दिए परिवार। यहाँ पर भी ये भवन नंबर 9 में भी मकान नंबर 1 ही है और एक ही परिवार रहता है। इस तरह का उदाहरण हम पहले, इसमें आपको कहीं नहीं जाना है, गेटे पर लिख करके निकल जाना है। और उसके बाद अगला है साथियों भवन नंबर 10, भवन नंबर 10 में, भवन नंबर 10 में 3 मकान नंबर दिया गया है,
भवन नंबर 10 में 3 मकान नंबर 11, 12 और 13 दिया गया है और तीनों में एक एक परिवार रहता है, तो क्रम संख्या सब में एक एक होगा। इस तरह का परिवार को हम कैसे दिखाएंगे साथियों? ये भी इस तरह का भी परिवार आपको आएगा। इस तरह का परिवार दिखाने के लिए साथियों वो घर कैसा होगा? घर इस तरह का होगा। घर इस तरह का होगा, जैसे कि एक ही बाउंड्री के अंदर होगा और एक घर होगा और इसका अपना अलग होगा। एक घर होगा, इसका अपना ये घर होगा, चाहे इसके अंदर 2 घर हो, कोनो बात नहीं, लेकिन सबका अपना अपना निकास द्वार है। सबका अपना ये निकास द्वार है, ये निकास द्वार है। इस तरह के घर में साथियों, इस तरह के घर में यहाँ गेट पर हम लिखेंगे 0 0, लिखेंगे 0 0 नहीं सॉरी 0 10 0 10 बट्टे 0 10 बट्टे 11 से 13 11 से 13 0 10 बट्टे 0 0 11 से 0 13 माने 11 12 13। इसको इस तरह से घेर देंगे और इसमें आपको फिर तीनों गन्ना मकान में अंदर जाना होगा। यहाँ पर लिखेगा कि गन, इस तरह बना करके लिखेगा गन बट्टे 0 11, इसमें लिखेगा गन बट्टे 0 12, इस तरह वर्गाकार घेर दीजिएगा। उसके बाद इसमें लिखिएगा गन 0 13, इसको भी घेर दीजिए। मतलब तीनों का अपना अपना रास्ता है, इसलिए तीनों का गन्ना मकान नंबर अलग अलग आवंटित कर दिया गया, जो सरकार का नियम है, जो इस गन्ना का नियम है। अब लास्ट में हम आते हैं क्रम संख्या 20 में। 20 में देखा जाए सर कि 20 में भवन नंबर 11 है और मकान नंबर 1 ही है। मतलब इसमें निश्चित रूप से 2 भाई रहता होगा, 2 भाई रहता है, 2 परिवार रहता है, तो एक ही गन्ना मकान 14 है, दोनों आवासीय में है, विक्रम नायक और नयन नायक। तो इसमें जब 2 परिवार है तो 1 2। इसको हम कैसे दिखाएंगे, ये किस तरह का भवन होगा? वैसे हम बताए हुए, फिर एक बार बोल देते हुए, इस तरह का भवन होगा। इसमें 4 5 6 रूम होगा, 4 एक रूम रखिए ना, 4 रूम होगा। इसमें जो है निकास द्वार एक ही होगा, दोनों भाई को 2 रूम हिस्सा होगा। इस गेट पर यहीं पर हम लिख देंगे, यहीं पर लिख देंगे कि 0 0 यहीं पर हम लिख देंगे 0 11 बट्टे 0 14, इस तरह से घेर देंगे और बगल में लिख देंगे, जस्ट इसके बगल में गन 0 14। इस तरह साथियों हमने आपको मकान में नंबर कैसे लिखेंगे संतोषजनक ढंग से बिल्कुल क्लियर बताया है। साथियों आप पूरा वीडियो देख करके इसका लाभ उठा सकते हैं। जहां पर आपको भूलने का भय हो वहां पर आप निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। साथियों हमने बहुत ही मेहनत से आपको इस वीडियो को बिल्कुल क्लियर करके बताया है। आप इस तरह से लिखेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप निश्चित रूप से इस तरह लिखिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने साथियों को शेयर जरूर कर देंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।